बहुत सारी गाड़ी है। किस तरीके की रणनीति आप लोगों द्वारा बनाएंगे, क्या मुद्दे? देखिए, जो कोरबा शहर की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। आज आम नागरिक बहुत ही आक्रोश में है और जो सुविधाएं आम नागरिकों को मिलनी चाहिए थी वो आज यहाँ पर प्राप्त नहीं है। लगातार रोड की जो समस्या है वो बनी हुई है। आप देखेंगे कि जो हमारा जिला न्यायालय के बगल से आयुक्त महोदय का बंगला जहाँ है और जहाँ कलेक्टर साहब का बंगला है वो रोड भी क्षतिग्रस्त है और पूरी तरह से टूटी फूटी है। इसी प्रकार से पूरे शहर की जो स्थिति है सड़क की वो बहुत ही खराब है। आप देखेंगे कि जब आप मल्लिक वाटिका से निकलेंगे और दादर की ओर जाएंगे तो वहां पर साइकिल चलने योग्य नहीं है। आप कार और बड़ी गाड़ी की बात को छोड़ दें तो ऐसी स्थिति परिस्थितियों में जहां हम लाखों करोड़ों रुपए का डीएफ फंड लेके बैठे हुए हैं, खनिज न्यास निधि का जो उपयोग होना चाहिए आम जनता के लिए वो आज कहीं ना कहीं उपयोग हो नहीं पा रहा है। और इसका कारण यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, और मैं बोलने में मैं कहीं भी संकोच नहीं करूंगा कि जो भी हमारे साथ में जो पार्षद हैं इन सभी को ये सब आवाज उठाना चाहिए। आज हमारे सभापति महोदय के अगुवाई में हम सभी जो जागरूक पार्षद हैं ये मुहिम में हिस्सा बने हुए हैं और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में चरणबद्ध जो आंदोलन है उसकी शुरुआत 16 तारीख से कर रहे हैं। 16 तारीख को हम ट्रांसपोर्ट नगर में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे जिसमें निर्दलीय पार्षदों के साथ साथ में जो जागरूक पार्षद हैं वो भी हमारे साथ सम्मिलित होंगे। साथ में जो अन्य संगठन के लोग हैं जो चाहे जैसे कि इंटक हो गए, जैसे ओबीसी महासम्मेलन के अध्यक्ष भी हमको सहमति दिए हैं, हमको टैक्सी यूनियन के जो भी लोग हैं उन लोग सहमति दिए हैं, है ना, क्रांति सेना वगैरह के लोग भी हमको सहमति। तो जो भी सामाजिक सोशल संगठन है वो भी इस दर्द से वाकिफ है और कहीं ना कहीं ये दर्द आम जनता से जुड़ा हुआ है। हम किसी को आरोप प्रत्यारोप करके हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम ये चाहते हैं कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए और जनता ने हम पे विश्वास जता के हमें पार्षद बनाया है तो पार्षद का एक कर्तव्य होता है कि अपनी बातों को शासन और प्रशासन के बीच में पहुंचाए। सड़कों के लिए कई बार आंदोलन हुए हैं जिसके बाद निगम द्वारा कई बार लीपापोती कर दी जाती है, फिर से वही हाल हो जाता है, उसके लिए किस तरीके से? नहीं, देखिए, अगर आंदोलन होता है तो उसमें एक जहां भी आंदोलन करने जो आंदोलन करता होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आंदोलन के पश्चात में अगर कोई कार्य को पूरा किया जाता है तो उसमें लीपापोती ना होने दिया जाए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि पिछले वर्ष मेरे वार्ड में रोड का निर्माण कार्य हुआ था जिसमें चौड़ीकरण करने की बात थी। तो कहीं ना कहीं निगम प्रशासन ये चाहता था कि चौड़ीकरण ना हो और लीपापोती करके उस कार्य को पूरा किया जाए। तो मेरी जागरूकता के कारण आज वहाँ चौड़ीकरण सड़क बना हुआ है और बहुत ही मजबूत सड़क बना हुआ है। लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। इसी प्रकार से आप एकदम निश्चिंत रहिए, यदि हमारे आंदोलन को शासन प्रशासन मानते हैं और रोड का कार्य शुरू होता है तो मैं स्वयं हमारे माननीय सभापति के साथ में जाके इस काम को देखरेख करेंगे और चाहेंगे कि पूरी गुणवत्ता से काम पूरा हो। आम जनता से किस तरीके से अपील करना चाहिए? आम जनता से हम यही चाहते हैं कि ये हमारी सिर्फ मुद्दा नहीं है, आपकी भी मुद्दा है। आप हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला के चलिए और हमें आपका सिर्फ मोरल सपोर्ट चाहिए। आप हमारे साथ में मोरल सपोर्ट दीजिए हमको और कहीं ना कहीं निश्चित ही हम कोरबा की तस्वीर को बदलने में आपके साथ में आगे चल के हम कामयाब होंगे। देखिए, हमने 7 तारीख को जो है आम जनता की तरफ से एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को दिया था जिसमें कोरबा के लगभग सभी सड़कों की जो दशा है, अब विशेषकर जो प्रवेश द्वार है, गौ माता चौक है, इमली छापर चौक है, गोपालपुर का चौक है, रविशंकर शुक्ल नगर है, मुख्य मार्ग है, सभी मार्गों की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। लोग बारिश में गिर के घायल हो रहे थे। अब बहुत ही मतलब विकराल समस्या के रूप में जो है सड़कों की दशा आ रही थी। उस संबंध में हमने शासन को अवगत कराया और उसको सुधार की मांग किया था। 7 दिन बीत गए और 7 दिन बीतने के बाद भी कोई इसमें विशेष पहल नहीं किया गया। अब आज भी सड़कों की स्थिति वैसे ही है और आप देख रहे होंगे त्योहारी सीजन है, दशहरा निकल गया, दिवाली आने को है, लेकिन लोग अभी भी गड्ढों में गिर रहे हैं, धूल से परेशान हो रहे हैं। कोरबा का आम जनता के साथ पूरे व्यापार जो है चौपट हो रखा है और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के जब शासन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है तो हमने जो है उसमें आम जनता के साथ मिलकर निर्णय लिया है कि 16
अक्टूबर को टीपी नगर चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसके पश्चात भी अगर धरना प्रदर्शन पश्चात अगर प्रशासन नींद से नहीं जाग रहा है, सरकार नींद से नहीं जाग रही है, तो सरकार के खिलाफ हम सारे गड्ढों का नामकरण अभियान चलाएंगे, जिसका नाम है गड्ढा नामकरण अभियान। वो 24 तारीख से उस अभियान की शुरुआत करेंगे। और उसके पश्चात भी अगर नहीं हो रहा है तो पूरे पब्लिक के साथ मिलकर, जितने भी संगठन हैं उनके साथ मिल करके हम एक विशाल चक्का जाम करेंगे। और अनशन में भी बैठने के लिए अगर मजबूर होना पड़ा तो वो भी करेंगे। खराब रोड